फ्रेंड्स, आप बड़े बच्चों के नाप की कार्डिगन या स्वेटर सीखना चाहते थे ना, तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल और ब्यूटीफुल सा ये कार्डिगन कम फ्रॉक, या इसको आप स्वेटर या जैकेट भी कह सकते हैं। तो इसकी बुनाई आज हम सीखने वाले हैं और इसकी बुनाई भी थोड़ा अलग तरीके से होगी, लेकिन बहुत ईजी वे में आपको मैं बताऊंगी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। फ्रेंड्स, हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में कार्डिगन कम फ्रॉक या स्वेटर की बुनाई करना सीखा था, लेकिन वो छोटे बच्चों के नाप की हमने बुनना सीखा था। आज हम कार्डिगन कम स्वेटर की ही बुनाई करना सीखेंगे, लेकिन बड़े बच्चों के नाप की। तो ये है वो कार्डिगन कम फ्रॉक जो आज हम बुनना सीखेंगे। इसकी बुनाई करना सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल सा कार्डिगन कम फ्रॉक या स्वेटर जिसकी बुनाई आज हम सीखने वाले हैं। ये कार्डिगन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में सीखा था, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बुनना सीखेंगे और मल्टी कलर यार्न के साथ। इसकी बुनाई भी गले से हुई है। बाद में हमने फ्रंट, बैक और शोल्डर के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके आगे बुनाई की। फिर जब आर्म होल की जो लेंथ है कंप्लीट होने के बाद हमने शोल्डर के पार्ट्स को अलग डिवाइड करके स्लीव की बुनाई की। फिर स्लीव की बुनाई करने के बाद हमने इसके वेस्ट में बेल्ट की बुनाई की। फिर हमने आगे की बुनाई पूरी की। इसका ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट भी सेम इसी तरह का हमने बुना है। जो ये कार्डिगन कम फ्रॉक है ये 4 साल से बड़े और 6 साल से छोटे बच्चों के नाप की है। इसको मैंने बहुत कंफर्टेबल बुनने के लिए इसको थोड़ा सा लूज़ बुना है। यदि आप बिल्कुल फिटिंग पहनाना चाहती हैं तो ये लगभग 6.5 साल के बच्चों को भी आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यार्न यूज़ कर रहे हैं और कितनी प्लाई की यार्न है। तो ये तो हो गया इस कार्डिगन कम फ्रॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसको बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस कार्डिगन कम फ्रॉक या स्वेटर की बुनाई के लिए गंगा की ही यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एक्रेलिक है और ये सॉफ्ट एंड स्मूथ नाम से आती है और ये 3 प्लाई यार्न है। इस कार्डिगन की बुनाई में मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3.75 mm की निडल है। बॉर्डर की बुनाई के लिए हमें 11 नंबर की निडल चाहिए होगी। इसके अलावा हमें 8 मार्कर चाहिए होंगे और कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस कार्डिगन कम फ्रॉक की बुनाई के लिए हमें चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस कार्डिगन कम फ्रॉक की बुनाई हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की बॉर्डर की बुनाई से करेंगे। तो इसके लिए हमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं। इसमें मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। याद रखिएगा, आप चाहे तो इससे मोटी निडल भी यूज़ कर सकते हैं और ये 3 प्लाई यार्न के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हम 88 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे एक नॉट डालकर 87 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। तो टोटल 88 फंदे हो जाएंगे। आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको 88 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। हम 88 फंदे या 88 फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम नेक के बॉर्डर की बुनाई शुरू करेंगे और याद रखिएगा ये रॉन्ग साइड है। इसमें हम बॉर्डर की बुनाई थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने पर्ल बुनना है। ये रो 1 है। तो इसमें एक फंदा हमने पर्ल बुना, फिर यार्न हमने पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा बुनना है, लेकिन इसको हमने बैक साइड से इस तरह से बुनना है। बैक साइड से पहले हम आगे से बुनते, इसको हमने बैक साइड से ऐसे लेके यार्न को उल्टी साइड से हमने ऐसे लपेट कर बुनना है। तो उल्टी साइड से हमने यार्न को ऐसे लपेटा, फिर बुन लिया। फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने फिर से पर्ल बुनना है। फिर उसी तरह से यार्न पीछे ले जाकर फंदे को हमने पीछे से इस तरह से बुनाई करना है, लेकिन यार्न को डिफरेंट तरीके से लपेटना है। तो इसी तरह से हमने बुनाई करते जाना है। एक पर्ल और एक हमने सीधा इस तरह से बुनना है। तो इसी तरह से बुनाई करते जाना है और इस रो को हमने एंड करना है। हमने रॉन्ग साइड फर्स्ट रो की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये राइट साइड है और रो सेकंड है।
तो इसमें हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने रो 1 में बुना था, लेकिन इसमें फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे। तो इस तरह से आगे का जो फंदा है उसको स्लिप करना है, ठीक है। इसको आगे से हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर हमने यार्न को पीछे ले जाकर एक फंदा हमने उसी तरह से सीधा बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। बैक साइड से हमने ऐसे निडल को इंसर्ट करना है, फिर उल्टी साइड से इसको फंदे को लपेटना है। फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा पर, फिर एक फंदा उसी तरह से हमने बुनना है जैसे अभी बुना था। तो इस रो को भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। हमने सेकंड रो राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो थर्ड है, इसमें भी हमने एक फंदा इस तरह से स्लिप करना है, फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे का फंदा सीधा बुनना है कुछ इस तरीके से जैसे हमने पहले बुना था। फिर एक फंदा पर, फिर यार्न पीछे ले जाकर बैक साइड से यार्न को उल्टी साइड से लपेट कर इस तरह से बुनना है। तो इसी तरह से इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है। थर्ड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो फोर्थ है और राइट साइड है, तो इसमें भी हमने रो थर्ड की तरह ही बुनना है। तो एक फंदा हमने आगे का स्लिप करना है, आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरीके से बैक साइड से, फिर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। तो इसी तरह से हमने आगे बुनाई करते जाना है और इस रो को भी हमने फिनिश करना है। फोर्थ रो राइट साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो फिफ्थ है, इस रो में हमने बटन होल की बुनाई करनी है, याद रखिएगा। तो इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करके आगे एक फंदा सीधा इस तरह से, फिर एक फंदा पर्ल। तो इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है, लास्ट के 5 फंदे बचने तक। उन 5 फंदों में हमें आगे बटन होल की बुनाई करनी है। यहाँ तक हम बुन चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ 5 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पे 5 फंदों में हमने बटन होल बुनना है। तो आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें हमने साथ में पर्ल बुनना है। यहाँ देख रहे हैं आप, साथ में 2 फंदे हम पर्ल बुनेंगे। फिर आगे उसी तरह से हमने बॉर्डर वाली बुनाई को फॉलो करना है। एक फंदा हमने बैक साइड से सीधा बुना, एक फंदा पर्ल, और लास्ट का एक फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। लेकिन अभी बटन होल का काम बाकी है जो कि हम 6th रो में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे का एक फंदा हमने बैक साइड से इस तरह से सीधा बुनना है, फिर एक फंदा पर्ल बुनना है, फिर आगे एक फंदा हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाना है और बटन होल की बुनाई यहाँ पूरी हो जाएगी। तो यहाँ एक फंदा हमने इस तरह से बढ़ाना है क्योंकि हमने पहले रो में घटाए थे। फिर आगे का जो फंदा है उसी तरह से बुनना है जैसे हमारा पैटर्न है। तो एक फंदा हमने पर्ल बुना, आगे का एक फंदा बैक साइड से इस तरह से सीधा। अब इसी को फॉलो करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हमने बॉर्डर की लंबाई बढ़ानी है, तो आगे भी हमने 3rd रो और 4th रो को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है और तब तक हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग बुन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने नेक के बॉर्डर की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने फंदों को कैसे डिवाइड करना है और रेगलान की बुनाई हमें कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखने जा रहे हैं। हमने 88 फंदों को डिवाइड कर लिया है और किस तरह से डिवाइड करना है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसमें 88 फंदे हैं और इसमें हमने फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट में कैसे डिवाइड किया है और रेगलान के फंदे हमने कितने रखने हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा
और वीडियो को प्लीज़ थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में ही पूरी जानकारी दी होती है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इसमें कितना ग्राम वूल लगा है, कितने बच्चों के नाप की है, पूरी जानकारी दी होती है। लेकिन कुछ व्यूअर्स होते हैं जो स्किप करते हैं और बाद में कमेंट करके पूछते हैं। तो चलिए अभी फंदों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे इसको बॉर्डर मान लेते हैं। तो ये बॉर्डर हो गया। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ बीच में शोल्डर का पार्ट हो गया, यहाँ भी इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो शोल्डर और बैक पार्ट हमने डिवाइड कर लिया। तो टोटल इसमें अभी 88 फंदे हैं हमारे पास। तो 88 फंदों को हमने किस तरह से डिवाइड करना है वो सीखेंगे। तो यहाँ बॉर्डर के हमने 8 फंदे रखने हैं। ये फ्रंट में आ जाएगा बॉर्डर, तो इसमें बॉर्डर के यहाँ 8 फंदे, इस साइड 8 फंदे। फिर उसके बाद हमने आगे फ्रंट साइड के यहाँ पे 8 फंदे रखने हैं। तो यहाँ पे मिलाकर 16 फंदे इस साइड हो गए और 16 फंदे इस साइड। अब ये तो हो गए फ्रंट के पार्ट। अब यहाँ पे हमने शोल्डर का डिवीज़न करना है। तो शोल्डर के जो फंदे हो गए, इस साइड हमने 12 रखने हैं और इधर 12। फिर रह जाते हैं बैक साइड के फंदे। तो बैक साइड के फंदे हमने रखने हैं 24 या 24। तो 24 फंदे बैक साइड के हो गए। अब रह जाते हैं रेगलान के। तो यहाँ इस साइड 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। यहाँ पे हमने 8 फंदे रेगलान के रखने हैं। तो टोटल हो गए 88 फंदे। तो 88 फंदों को हमने इस तरह से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, हम फंदे भी डिवाइड कर चुके हैं। अब आगे की बुनाई कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कृपया आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। नेक के बॉर्डर की बुनाई हम पूरी कर चुके हैं, फंदे भी हम डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ से हम पैटर्न बुनना स्टार्ट करेंगे और इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। इसमें मैं मल्टी कलर यार्न यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसमें कोई पैटर्न नहीं बुन रही हूँ। आप चाहे तो पैटर्न बुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर के फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमने स्लिप करना है और बैक साइड से आगे का एक फंदा ऐसे हमने उल्टी साइड लपेट कर बुनना है। अब यहाँ दूसरा फंदा हमने बुना। अब ये थर्ड फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर यहाँ पे एक फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है। फिर एक पर्ल और एक इस तरह से सीधा। बॉर्डर के हमने टोटल 8 फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पे एक फंदा पर्ल और एक फंदा यहाँ सीधा बुना। तो टोटल 8 फंदे हम बॉर्डर के बुन चुके हैं। अब हमने फ्रंट साइड की बुनाई करनी है। तो फ्रंट साइड के जो 8 फंदे हैं उन्हें हमने सीधा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ पे रेगलान के 2 फंदे हैं। तो उन 2 फंदों के एक साइड हमने एक फंदा बढ़ाना है और दूसरी साइड हमने एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ पे बीच में जो 2 फंदे हैं उन्हें हमने सीधा ही बुनना है। इन्हीं 2 फंदों के आसपास हमने हर बार फंदे बढ़ाने हैं। तो आप चाहे तो इसमें मार्कर लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इन 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। इनको सीधी बुनाई करनी है हमने, 1 और ये 2। अब इस साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा फिर से बढ़ाना है। तो यहाँ फंदा हमने बढ़ा लिया, 2 फंदे बढ़ चुके हैं। अब आगे शोल्डर के फंदों की हम बुनाई करेंगे। तो शोल्डर में 12 फंदे हमने बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हम शोल्डर के बुन चुके हैं। अब यहाँ भी हम इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे मार्कर लगाकर। बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। अब शोल्डर पार्ट की तो बुनाई होगी, 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब बैक पार्ट के फंदों की हम बुनाई करेंगे। तो 24 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। तो 24 फंदे हम बैक साइड के सीधे बुन चुके हैं। अब आगे एक फंदा हमने फिर से बढ़ाना है। फिर मार्कर लगाकर बीच के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर हमने एक फंदा फिर से बढ़ाना है। तो यहाँ भी हम 2 फंदे बढ़ा चुके हैं। अब शोल्डर के फंदों की हमने बुनाई करनी है। तो 12 फंदे हमने बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब यहाँ फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे। फिर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी मार्कर लगाकर एक फंदा हमने बढ़ाना है। फिर आगे हमने फ्रंट साइड के 8 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर के फंदे बुनने 8 फंदे। तो यहाँ पे बॉर्डर के फंदे हमने जो है वो 8 फंदे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो यहाँ एक फंदा पर्ल, एक फंदा इस तरह से सीधा, फिर एक फंदा पर्ल करके 8 फंदे बॉर्डर के हमने बुनने हैं और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हम रो 1 की बुनाई पूरी कर चुके हैं और इस रो में हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। तो रॉन्ग साइड में हमने बॉर्डर जैसे है बॉर्डर की बुनाई करनी है। फिर बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनना है। तो यहाँ बॉर्डर की पहले हम बुनाई करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करके आगे का एक फंदा बैक साइड से इस तरह से उल्टी यार्न लपेट कर हमने सीधा बुनना है। फिर एक पर्ल और एक इस तरह से सीधा। तो 4 फंदे हो गए, ये 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने बॉर्डर के बुन लिए हैं। अब आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक। फिर बॉर्डर की बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हम रॉन्ग साइड सेकेंड रो की भी बुनाई पूरी कर चुके हैं। अब ये रो 3rd है। रो 3rd को भी हमने रो 1 की तरह ही बुनना है और इस रो में भी हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कोई पैटर्न नहीं बुनना है, बस रेगलान के हमने फंदे बढ़ाते जाने हैं। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो 8 फंदे हमने बॉर्डर की बुनने, एक फंदा स्लिप करना है, आगे का एक फंदा बैक साइड से हमें उल्टी यार्न लपेट के सीधा बुनना है। फिर एक फंदा पर्ल, तो 3 फंदे हो गए, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। बॉर्डर के फंदों की बुनाई हो गई। अब फ्रंट साइड के 9 फंदे बुनेंगे। जो पहले 8 थे, फर्स्ट रो में एक फंदा बढ़ने से 9 हो गए। तो इन 9 फंदों को हमने सीधा ही बुनना है। तो यहाँ जो बड़ा वाला फंदा है उसको भी हमने सीधा बुनना है। फिर यहाँ हमने एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर मार्कर लगाकर बीच के 2 फंदे जो रेगलान के उसको हमने सीधा ही बुनना है। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है।
फिर आगे शोल्डर के फंदों की बुनाई करेंगे, जो 12 थे बढ़कर 14 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब 14 फंदे हमने सीधे बुने, यहाँ भी एक फंदा हमने बढ़ाना है। फिर मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। फिर बैक साइड के फंदे बुनेंगे, जो कि 26 फंदे हैं। रो 1 में हमने 2 फंदे बढ़ाए थे तो 26 हो गए थे। बैक साइड के हम 26 फंदे बुन चुके हैं, तो यहाँ भी एक फंदा हमने बढ़ाना है। मार्कर लगाकर रेगलान के 2 फंदे हमने इस तरह से सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे हमने शोल्डर के यहाँ पे 14 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। अब यहाँ 14 फंदे बुने, एक फंदा फिर से यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर बीच में रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड में हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर फ्रंट साइड के हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब बॉर्डर के बचे 8 फंदे बॉर्डर वाली बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो की भी बुनाई हम पूरी कर चुके हैं और 8 फंदे फिर से हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है, तो इसमें पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। एक फंदा स्लिप करके आगे बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। तो 8 फंदे हमने बॉर्डर के बुनने हैं, उसके बाद हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है और दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हम फोर्थ रो की भी बुनाई पूरी कर चुके हैं और राइट साइड से हमने 2 बार 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। 16 फंदे अभी तक हम बढ़ा चुके हैं। अब इसी तरह से हमने लास्ट रोज को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाने हैं और हर बार यहाँ पे राइट साइड में हमने 8 फंदे बढ़ाते जाने हैं और तब तक हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, हमने लास्ट रो को ही रिपीट करके जितनी लेंथ हमने एज के अकॉर्डिंग चाहिए थी उतनी लेंथ कंप्लीट कर ली है और याद रखिएगा साथ में बटन होल की भी बुनाई हमने की है। बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, तो फंदे कितने हो गए हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर आगे हमने शोल्डर के पार्ट को सेपरेट करना है। शोल्डर के पार्ट को सेपरेट करके फिर हमने स्लीव की भी बुनाई करनी है। तो उससे पहले हम यहाँ तक कितने फंदे हुए हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमने 88 फंदों से शुरुआत की थी, तो यहाँ पे नेक के फंदे स्टार्टिंग में 88 या 88 फंदे थे, तो यहाँ पे 88 लिख लेते हैं। 88 फंदों से हमने शुरुआत की, फिर हमने आगे फंदे बढ़ाए, तो यहाँ पे बॉर्डर के फंदे पहले लिख लेते हैं।
तो दोनों साइड के बॉर्डर के फंदे हो गए 8 और दूसरी साइड 8। फिर फ्रंट साइड के फंदे, आर्म की लेंथ पूरी होने तक जो फ्रंट साइड के फंदे हैं दोनों साइड, एक साइड 30 और दूसरी साइड 30, तो 30 फंदे फ्रंट साइड के हो गए। अब शोल्डर के फंदे लिख लेते हैं। अब एक साइड का जो शोल्डर का फंदा है उसमें 56 फंदे हैं, तो इस साइड 56 56 फंदे और इस साइड 56, तो यहाँ पे 56 फंदे हो गए। अब बैक साइड के फंदे रह जाते हैं, तो बैक साइड के फंदे हैं 68 या 68। अब रेगलान के फंदों को भी हमने काउंट करना है, तो यहाँ पे रेगलान के फंदे हो गए, तो रेगलान के हो गए हैं 8 फंदे। तो रेगलान के 8 फंदों को हम जोड़ लेंगे। तो इसमें बॉर्डर के, फ्रंट के, यहाँ शोल्डर के और यहाँ बैक साइड के और रेगलान के फंदे मिलाकर टोटल 264 फंदे हो गए हैं। अभी 264 फंदे हैं। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के पार्ट को सेपरेट करना है। तो शोल्डर के फंदों को सेपरेट करने के बाद कितने फंदे फ्रंट और बैक में रह जाते हैं वो बाद में वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम शोल्डर के पार्ट को कैसे सेपरेट करना है और स्लीव की बुनाई कैसे करनी है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फ्रंट साइड से बुनाई करनी है। तो यहाँ पहले हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है, तो एक फंदा हमने यहाँ स्लिप करके आगे बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो बॉर्डर के 8 फंदे हमने पहले बुनने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बॉर्डर के बुन लिए हैं। अब फ्रंट साइड के हमने फंदे बुनने हैं जो कि 30 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 फंदे हमने फ्रंट साइड के बुने। अब रेगलान के यहाँ 2 फंदे हैं, तो इन 2 फंदों में एक फंदा हमने फ्रंट साइड में लेना है और एक फंदा हमने शोल्डर पार्ट में ले लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने शोल्डर को सेपरेट करना है। तो यहाँ एक फंदा हमने फ्रंट साइड में ले लिया, तो यहाँ 31 फंदे हो गए हैं। बॉर्डर के फंदे मिलाकर 39 फंदे फ्रंट साइड में हो जाते हैं। अब हमने आगे स्लीव की बुनाई करनी है, तो आगे इसी यार्न से हम बुनेंगे। तो स्लीव में भी दोनों साइड के रेगलान का एक एक फंदा मिलाकर 56 फंदों में 2 फंदे जोड़कर 58 फंदे हो जाएंगे। तो इन फंदों को हमने सीधा ही बुनते जाना है। अब दूसरे साइड के रेगलान था हमने इसी तरह से बुनाई करते जाना है। अब यहाँ तक हम बुन चुके हैं। रेगलान के यहाँ 2 फंदे हैं, तो एक फंदा हमने शोल्डर पार्ट में ले लेना है। तो यहाँ पे हमने मिला लिया, तो 58 फंदे हो गए हैं, क्योंकि पहले एक फंदा हमने मिलाया था। तो 56 में 2 फंदे जोड़कर 58 फंदे हो गए। पहले हम स्लीव की बुनाई करेंगे, फिर बाद में हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। तो यहीं से बैक आकर हमने स्लीव की बुनाई करनी है। और स्लीव की बुनाई में ये सेकेंड रो है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है।
फ्रेंड्स हम रॉन्ग साइड की बुनाई कर चुके हैं। अब ये रो थर्ड है, तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम रो फोर्थ में आ गए हैं और रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स हमने फोर्थ रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हमने लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है। इस स्लीव की बुनाई हो रही है और इसमें हम याद रखिएगा फंदे नहीं घटाएंगे, सीधी ही बुनाई करते जाएंगे जब तक कि स्लीव की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर बाद में हम रिस्ट में बॉर्डर की बुनाई करके स्लीव की बुनाई को हम पूरी करेंगे। फ्रेंड्स हमने लास्ट के रोज़ को ही रिपीट करके स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर ली है और यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्लीव की बुनाई बिल्कुल सीधी की हुई है, क्योंकि पहनने में कंफर्टेबल हो इसीलिए इसमें फंदे हमने घटाए नहीं हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमने फंदे घटाने हैं, क्योंकि रिस्ट में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है, तो उससे पहले हम फंदे घटाएंगे और उसके लिए मैं 11 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। अभी स्लीव में 58 फंदे हैं, 58 फंदों में हमने फंदे घटाने हैं। तो हमने स्लीव में 12 फंदे अभी घटाने हैं। तो किस तरह से हम फंदे घटाएंगे और बॉर्डर की बुनाई हमें किस तरह से करनी है वही आगे हम सीखेंगे। तो आगे का जो एक फंदा है हमने इस तरह से स्लिप करना है, आगे से इसे स्लिप किया, फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे का एक फंदा बैक साइड से हमें इस तरह से उल्टी साइड से यार्न लपेट कर सीधी बुनाई करनी है। फिर यार्न आगे लाकर आगे 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। यहाँ पे हमने पर्ल बुनाई करनी है दोनों को साथ में। अब आगे का एक फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है, फिर आगे एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे एक फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है बैक साइड से। फिर यार्न आगे लाकर 2 फंदे हमने यहाँ एक साथ पर्ल बुनने हैं, फिर एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे के 2 फंदे हमने साथ में पर्ल बुनने हैं। तो इसी तरह से एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद 2 फंदा हमने साथ में पर्ल बुनना है। इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है और हमने 12 फंदे इस रो में घटाने हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई की, आप देख सकते हैं लास्ट में हमने यहाँ 2 फंदे साथ में पर्ल बुने। अब यहाँ पे हमने बुना, फिर लास्ट हमने क्या करना है, एक फंदा यहाँ सीधा बुन लिया। तो हमने यहाँ पे 12 फंदे घटा लिए हैं। अब आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई ही करनी है। बॉर्डर वाली बुनाई हम पहले कर चुके हैं, तो उसी को ही कंटिन्यू करना है और इन 46 फंदों को या 46 फंदों को हमने बॉर्डर वाली बुनाई करके पूरी करनी है। तो एक फंदा हमने स्लिप किया, आगे एक फंदा हमने बैक साइड से उल्टी यार्न लपेट कर सीधा बुनना है, फिर एक फंदा पर, एक फंदा इस तरह से सीधा, एक फंदा पर करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स अब इसी रो को ही हमने रिपीट करते जाना है और आगे बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो बुनाई है पहले भी हमने करना सीखा था। फ्रेंड्स हमने बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग बुन सकते हैं। फ्रेंड्स हमने बॉर्डर की लेंथ तो कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमने फंदे कैसे बाइंड ऑफ करने हैं वो सीखेंगे। फंदे बाइंड ऑफ करना मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। आप इजीली उसमें देखकर सीख सकते हैं। शॉर्ट्स में मैंने डिफरेंट तरीके से फंदे बाइंड ऑफ करना बताया है, तो फ्रेंड्स आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला फंदा हमने यहाँ सीधा बुना,
फिर उसके बाद आगे का एक फंदा भी हमने सीधा ही बुनना है। फिर लास्ट वाले फंदे से आगे वाले फंदे को बाइंड ऑफ करना है। फिर आगे हमने फिर से सीधी बुनाई करनी है। फिर लास्ट वाले फंदे से इस तरह से बाइंड ऑफ करना है। बहुत इजी वे है फ्रेंड्स, ये मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ फंदे बाइंड ऑफ करना। आपको जिस तरीके से भी कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो आगे सीधी बुनाई करते जाना है और फंदे इस तरह से कास्ट ऑफ या बाइंड ऑफ करते जाने हैं। फ्रेंड्स, हमने फंदे कास्ट ऑफ या बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अभी हम स्लीव की सिलाई नहीं करेंगे, पहले हमें फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है, फिर स्लीव की बुनाई दूसरी साइड की करनी है, फिर बाद में हम सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतनी यार्न अभी बची है। 100 ग्राम की बॉल थी, इसमें हमने इतना यूज़ कर लिया और इतना बाकी है। अभी आगे की बुनाई करना बाकी है। अभी हम इसको अच्छे से यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं, फिर आगे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। इसकी जो सिलाई है वो हम बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट को हमने कैसे जोड़ना है वो पहले भी हम वीडियोज़ में सीख चुके हैं, एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो इसमें तरीका सेम ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट के फंदे यहाँ तक हमने बुन लिए थे, अब यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को हमने जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने यार्न को सिक्योर कर लिया। यहाँ पे अच्छे से दूसरी यार्न लेकर यहाँ मैं बांध चुकी हूँ। अब यहाँ इस साइड से 2 फंदे और दूसरी साइड से हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने यार्न को अच्छे से बांध लिया है। तो यहाँ इस साइड से पहले हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ फंदे बढ़ाने से क्या होता है कि यहाँ पे जब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते हैं तो बीच में कोई गैप ना रहे, इसीलिए। तो यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। तो यहीं से फंदा उठाकर हमने दूसरा फंदा भी बढ़ाना है। तो यहाँ 2 फंदे हमने बढ़ाए। अब दूसरी साइड भी हमने 2 फंदे बढ़ाने। यहाँ से तो 2 फंदे हम उठाएंगे। तो यहाँ से एक फंदा हमने उठा लिया और एक फंदा भी बाकी है। तो यहीं से हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ 4 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब बैक साइड के 70 फंदों की बुनाई करेंगे। फिर दूसरी साइड की स्लीव की बुनाई करने के बाद फिर बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। उसमें भी हमने बाद में 4 फंदे बढ़ाने होंगे। यहाँ पे बैक साइड में पहले 68 फंदे थे, रेगलाइन के दोनों साइड 2 फंदे बढ़कर 70 हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे रेगलाइन का जो बीच में यहाँ 2 फंदे आते हैं उसमें से एक फंदा यहाँ बैक साइड में चला जाएगा और दूसरा फंदा शोल्डर पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमने स्लीव की बुनाई करनी है। जिस तरह से स्लीव की बुनाई की थी उसी तरह से यहाँ भी हमने बुनना है। तो यहाँ पे स्लीव के जो 58 फंदे हैं उनकी हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है। फिर जब स्लीव की बुनाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमने इसी सिलाई से सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो इन 58 फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। स्लीव की एक रो हम बुन चुके हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड को हमने पर्ली बुनना है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो स्लीव की बुनाई हमने उसी तरह से करनी है जैसे हमने पहले स्लीव की थी।
सेकंड रो की भी बुनाई हम कर चुके हैं। अब ये रो थर्ड है, इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो हम बुन चुके हैं। अब हमें आगे फोर्थ रो में एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को पॉर्ली बुनकर फोर्थ रो कंप्लीट करनी है। उसी तरह से फिर आगे हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है इस स्लीव की तरह। फिर यहाँ पे रिस्ट में बॉर्डर की बुनाई करके हमने स्लीव की बुनाई को पूरी करनी है। उसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने दूसरी साइड की स्लीव की बुनाई भी पूरी कर ली है, तो दोनों साइड की स्लीव की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसकी सिलाई करना बाकी है, जो कि हम बाद में करेंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले दोनों स्लीव को नाप लेते हैं। देख सकते हैं आप, दोनों बिल्कुल सेम नाप की हमने बुन ली है। फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स की बुनाई तो पूरी कर ली है। अब हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है। जैसे हमने पहले फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा था और 4 फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ते टाइम भी 4 फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे बैक से फ्रंट पार्ट को कैसे जोड़ना है एक बार फिर से सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही यहाँ भी हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो इस साइड पहले हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ एक फंदा आपने बढ़ाया और यहीं बिल्कुल बगल से हमने दूसरा फंदा बढ़ाना है। अब इसीलिए हम फंदे बढ़ा रहे हैं ताकि फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते समय कोई भी गैप ना रहे। तो यहाँ पे 2 फंदा हमने बढ़ाया। अब दूसरी साइड भी हमने 2 फंदे बढ़ाने। तो यहाँ से भी हमने फंदे उठाने। तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाया और यहाँ से भी हमने एक फंदा उठाकर बढ़ाना है। तो टोटल 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब आगे हमने फ्रंट पार्ट की बुनाई करनी है। तो हमने फ्रंट पार्ट के 31 फंदे और बॉर्डर के 8 फंदों की बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, पहले फ्रंट और बैक पार्ट के 148 या 148 फंदे थे। फिर हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते टाइम 8 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो 156 या 156 फंदे टोटल हो गए हैं। अब राइट साइड की बुनाई पूरी करेंगे, उसके बाद हमने रॉन्ग साइड बुनना है। फिर आगे बेल्ट की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। इसमें फ्रंट पार्ट के हमने 31 फंदों को सीधा बुनना है और बाकी 8 फंदों में बॉर्डर वाली बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने बैक से फ्रंट पार्ट को भी जोड़ लिया है। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट के फंदों को मिलाकर आगे की बुनाई करनी है। इसमें अब हमारे पास टोटल 156 या 156 फंदे हैं। इन्हीं 156 फंदों से आगे की बुनाई करेंगे। अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है, तो रॉन्ग साइड में हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है और बीच में हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। फिर दूसरी साइड के बॉर्डर की बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमने
इस कार्डिगन की बेल्ट बुननी है। तो बेल्ट वाली बुनाई में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। आप चाहे तो इसमें सिंपल बुनाई भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्रॉक लुक देने के लिए मैं बेल्ट वाली बुनाई इसमें कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें सीधी बुनाई करके कार्डिगन वाली लुक देना चाहते हैं तो कार्डिगन वाली बुनाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो बॉर्डर जैसे बुनते आए हैं उसी तरह से बुनेंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप किया, आगे का एक फंदा हमने बैक साइड से सीधा बुनकर रॉन्ग साइड से यार्न लपेट कर बुनना है। फिर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। इसी तरह से हमने 8 फंदों को पहले बुनना है। तो यहाँ बॉर्डर के जो 8 फंदे थे वो हम बुन चुके हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करना है। अब लास्ट में एक फंदा हमने सीधा बुना था तो आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर उसी तरह से बॉर्डर वाली जो बुनाई है उसी को ही आगे फॉलो करते जाना है और इस रो को एंड करना है। राइट साइड हमने रोबन की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से बॉर्डर वाले पैटर्न को ही रिपीट करते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। साथ में हमने बटन होल की भी बुनाई करते जाना है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर वाली पैटर्न को ही फॉलो करते हुए बेल्ट की बुनाई भी पूरी कर ली है। इतनी मैंने इसकी लंबाई रखी है। आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें बेल्ट वाली जो बुनाई है उसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं और इसको कार्डिगन वाला लुक दे सकते हैं सीधी बुनाई करके। अब इसको थोड़ा सा मैं फ्रॉक वाला लुक देना चाह रही हूँ तो इसमें थोड़े फंदे मैं बढ़ा रही हूँ। मैं इसको फ्रॉक जैसा बिल्कुल नहीं बुन रही हूँ। इसमें थोड़ा सा इसको फ्रॉक वाला शेप देने के लिए इसमें मैं कुछ फंदे बढ़ा रही हूँ, लेकिन इसकी जो लेंथ रहेगी वो नॉर्मल ही मैं बुन रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने बेल्ट की तो बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमने इस रो में 9 फंदे बढ़ाने हैं। अब इसमें हमने सीधी ही बुनाई करनी है। यहाँ पे साइड के हमने जो बॉर्डर वाली बुनाई है उसको तो बुनना है, उसके बाद हमने सीधा ही बुनते जाना है और इस रो में या फंदे बांट कर हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं। इसमें सबसे पहले हमने बॉर्डर को बुनना है। तो एक फंदा हमने स्लिप करके आगे बैक साइड से इस तरह से फंदे को हमने बुनना है। फिर एक फंदा पर्ल, फिर अगला फंदा हमने बैक साइड से सीधा बुनना है यार्न को उल्टी साइड से लपेट कर। तो इसी तरह से हमने 8 फंदे पहले बॉर्डर के बुनने हैं। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की बुनाई की और साथ में हम बटन होल भी बुनते आए हैं। आप भी बटन होल बिल्कुल स्किप ना करेगा, क्योंकि बटन होल भूल जाएंगे तो फिर बटन कहाँ लगाएंगे आप। तो यहाँ हमने बॉर्डर की बुनाई कर ली है। अब आगे हमने 6 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 14 फंदों की बुनाई करने के बाद फिर फंदे हम बढ़ाएंगे। तो 8 फंदे बॉर्डर के हो गए यहाँ। फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 फंदे हमने बुने। फिर उसके बाद आगे एक फंदा हम बढ़ाएंगे। आप चाहे तो यहाँ लास्ट वाला जो फंदा है बुना हमने उसके जस्ट नीचे से एक फंदा उठाकर भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस तरह से फंदे बढ़ा रही हूँ जैसे रेगलान में हम बढ़ा रहे थे। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाया, फिर हमने मार्कर लगा लिया। अब हटा सकते हैं इसमें आप मार्कर चाहे तो। आगे फिर हमने फंदे बुनने, तो 16 फंदे हमने सीधे बुनने। अब इसी तरह से आपको 16 फंदे बुनने हैं, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर 16 फंदे, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर लास्ट में 16 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाने के बाद हमने फिर 6 फंदे सीधे और बॉर्डर के 8 फंदे हमने बॉर्डर वाली बुनाई करके फिनिश करने हैं। तो इस रो में हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं। आप यदि इसको थोड़ी फ्रॉक वाली स्टाइल में थोड़ा फैला फैला बुनना चाहते हैं तो इसमें आप फंदे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इस टाइम आप फंदे ज़्यादा बढ़ाकर फ्रॉक वाला पूरा लुक दे सकते हैं।
यदि आप इसको बिल्कुल फ़्रॉक वाली लुक देना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने फ़्रॉक वाली बुनाई भी अपलोड की हुई है, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस रो में हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है और 9 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। पहले 156 फंदे या 156 फंदे थे, उसमें 9 फंदे जोड़कर 165 165 फंदे हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड की बुनाई हमने उसी तरह से करनी है जैसे हम करते आए हैं। पहले बॉर्डर के 8 फंदे हमें बॉर्डर की बुनाई वाली करनी है और उसके बाद हमने पर्ल बुनाई करते जाना है। फिर दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदों को भी हमने बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से आगे भी बुनाई हमने करनी है। लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे हमने बुनते जाना है। राइट साइड में हमने दोनों साइड के बॉर्डर की बुनाई करनी है और बीच में हमने सीधी ही बुनाई करनी है और रॉन्ग साइड में दोनों साइड के बॉर्डर की बुनाई और बीच में पर्ल ही बुनते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक लेंथ फिनिश होने जाती। बीच में एक बार फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हमने इस कार्डिगन कम फ्रॉक की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है और इतना लंबा मैंने बुना है। आप अपने बच्चों के हाइट के हिसाब से ही इसकी बुनाई करिएगा। और इसमें जो बॉर्डर वाली बुनाई है वो सेम की है जैसे गले में, रिस्ट में और हमने वेस्ट के बॉर्डर में की है। तो इतनी लेंथ मैंने बुनी है और आप देख सकते हैं बॉर्डर की बुनाई भी पूरी हो गई है और इसमें अब 183 फंदे हैं। पहले हमने एक बार 9 फंदे बढ़ाए थे, फिर उसके बाद 2 बार फिर से हमने 9 फंदे बढ़ाए हैं। पहले हमने बेल्ट की बुनाई करने के बाद बढ़ाए, फिर यहाँ एक बार फंदे बढ़ाए, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर की बुनाई करने से पहले भी 9 फंदे बढ़ाए। तो 183 फंदे हमारे पास इसमें अब हैं और 183 फंदों के साथ बॉर्डर की बुनाई भी पूरी हो गई है। बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है आपने सीख ही लिया था। अब बॉर्डर की बुनाई मैंने कंप्लीट कर ली है, अब फंदे बाइंड ऑफ करना बाकी है। अब यहाँ तक मैंने बुना, फिर फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद बॉर्डर से पहले फंदे बढ़ाए। तो 183 फंदे हैं, याद रखिएगा। इतनी लेंथ मैंने बुनी है बेल्ट के बाद। आप अपने बेबी के हिसाब से ही इसकी लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बॉर्डर की बुनाई पूरी हो गई थी, अब हमें फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। उसके बाद फिर स्लीव की सिलाई भी हमें करनी है। फंदे बाइंड ऑफ करने के बहुत सारे पैटर्न हैं और उसमें से कुछ पैटर्न हमने सीखे हैं। अब उनमें से कोई भी पैटर्न आपको सही लगता है, कोई भी जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। या तो मैं जैसे फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ उसी को ही फॉलो करिएगा। इसमें मैं क्रोशा से फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ। अब ये फंदे 2 तरीके से बाइंड ऑफ कर सकते हैं। एक तो हम क्रोशा से फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम सिलाइयों से या निडल से भी फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें एक फंदा हमने जो सीधा है उसको सीधा ही बुनना है।
फिर आगे का पर्ल है तो उसको हमने पर्ल ही आगे यार्न लाकर बुनना है। फंदे बुनते जाने हैं, बाइंड ऑफ करते जाने हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करिएगा, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा और फ्रॉक वाला लुक भी नहीं आएगा। अब यहाँ तक तो हम क्रोशिया से ही फंदे बाइंड ऑफ करते आए हैं। अब हमें निडल से फंदे बाइंड ऑफ करना सीखना है, तो क्रोशिया इसमें से हटा लेंगे और निडल में इंसर्ट कर लेंगे फंदे को। अभी आगे का फंदा जैसा है उसको वैसे ही हमें बुनना है। अब आगे का फंदा पर्ल है तो यार्न आगे लाकर पर्ल बुनना है, फिर फंदा ऐसे बाइंड ऑफ करना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर उसके आगे का फंदा सीधा है तो उसको सीधी बुनाई करके इसको भी बाइंड ऑफ करना है। तो इसी तरह से हमने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो हमने 2 तरीके से फंदे बाइंड ऑफ करना आज सीखा, एक तो निडल से और एक क्रोशिया से। तो इसी तरह से सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं। फ्रेंड्स, हमने फंदे सारे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और बहुत हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। यार्न अब इतना बच गया है। तो इस कार्डिगन की बुनाई में लगभग 250 ग्राम के आसपास यार्न यूज़ हुआ है। अब फंदों को हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लिया है। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फिर आगे हमें अब स्लीव की सिलाई करनी है। उसी के साथ हमारे इस कार्डिगन कम फ्रॉक की बुनाई पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की बुनाई तो पूरी कर ली है, अब स्लीव्स की सिलाई करना बाकी है। तो जितनी यार्न चाहिए उतनी हम ले लेंगे, उसके बाद फिर स्लीव की सिलाई शुरू करेंगे। इसको पहले हमने ऐसे उल्टी साइड कर लेना है। फिर उसमें यार्न को अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे। सिलाई करते टाइम भी आपको बहुत ही हल्के हाथों से सीलना है ताकि ये बहुत टाइट ना हो। टाइट होगी तो ये अच्छे से खुल नहीं पाएगा। अब इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। टाइटली यहाँ सिक्योर किया, फिर आगे एक एक फंदा दोनों साइड से उठाते जाना है और इसको सिलते जाना है। अब स्लीव की सिलाई कैसे करनी है मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार आपको बताया है। तो इसी तरह से एक एक फंदा उठाकर हमने सीलते जाना है। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन कम फ्रॉक की बुनाई भी पूरी हो गई है, सिलाई भी हमने कर ली है। तो इसका लुक कुछ ऐसा लगेगा बुनने के बाद और बटन्स लगाने के बाद। और साथ में हमने इसके यहाँ बेल्ट में डोरी भी इंसर्ट की है। अब डोरी मैंने इंसर्ट की है उसको बस दिखाने भर के लिए। आप चाहे तो इसमें होल्स भी बुन सकते हैं। होल्स बुनेंगे तो ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। अब इसकी बुनाई हमने कर ली है और आप देख सकते हैं इसमें किनारों में मैंने लेस वाली बुनाई की है। लेस वाली बुनाई हमने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में सीखी है, लेकिन इसमें भी एक बार सीख लेते हैं कि किस तरह से ये लेस वाली बुनाई हमने करनी है। आप यदि लेस वाली बुनाई को स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकती है और इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं मैचिंग यार्न ले रही हूँ और उसको पहले अच्छे से हम यहाँ सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो पहले हम इसको सिक्योर करके एक नॉट लगा लेंगे। एक नॉट लगा लेंगे, फिर उसके बाद हमने 2 चेन बुननी है। 2 बार इसको बुन लेंगे, 1 और 2। अब यार्न को एक बार यार्न लपेट कर हम उसी जगह पे बुनाई करेंगे। अब यहाँ से बुना, 2 फंदों के साथ में बुना, फिर लास्ट में 2 फंदों को, फिर इसको इस तरह से गैप देकर यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाए, फिर से उसी को ही रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 चेन बुननी है, 2 3। वे यार्न को हमने लपेट कर उसी जगह पे हमने बुनाई करनी है।
फिर 2 फंदों को साथ में बुनना है, फिर एक बार फिर से 2 फंदों को साथ में गैप देकर उसमें फिर से हमने स्टिच लगानी है। तो इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक हमने इसको बुनते आना है। इजी है ना लेस वाली बुनाई। यदि आप लेस वाली बुनाई को स्किप करना चाहें तो बिल्कुल इसको सिंपल भी रख सकती हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए मैंने इसमें लेस वाली बुनाई की है। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की बुनाई भी कर ली, सिलाई भी कर ली और इसमें थोड़ी सी हमने लेस वाली बुनाई भी क्रोशा से कर ली है। तो इसी के साथ इसका ये रहा कंप्लीट लुक। ये बैक साइड से भी सेम लगेगा। तो इसमें कोशिश की है कि मैं इजी से इजी आपको पैटर्न बता सकूं और बिगनर के लिए भी ये सही रहे कि वो स्टार्टिंग में बुने तो इसकी बुनाई उनको टफ ना लगे। अभी चाहे तो इसमें आप बीच में पैटर्न भी बुन सकती हैं। अब ये मल्टी कलर यार्न था तो मैंने इसको सादा ही सिंपल ही बुनना सही लगा। अब इसकी बुनाई होगी, सिलाई होगी, सब कुछ हो गया। एक काम बचा है वो है इसका मेजरमेंट। तो इसकी आप लंबाई देख सकते हैं, इसको मैंने ठीक ठाक लंबा बुना है। तो 19 इंच लगभग इसकी लंबाई मैंने बुनी है। लंबाई की हमने नाप ले ली है और इसकी जो लंबाई है आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही बुनिएगा। अब इसके आर्म होल की लेंथ देख लेते हैं। आर्म होल की लेंथ आप देख सकते हैं 8 इंच लगभग हमने बुनी है। स्लीव की लंबाई यहाँ से देखें तो स्लीव की लंबाई यहाँ नेक से लेके यहाँ तक लगभग 17 इंच आपको दिख रही होगी। आप अपने बेबी के हिसाब से ही आपको लंबा छोटा जैसा बुनना है उस हिसाब से आप बुन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई भी ठीक ठाक है, नापने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप इसके नेक की बुनाई करें तो काफ़ी हल्के हाथों से करेगा ताकि पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो। तो ये हो गया इसका मेजरमेंट भी। तो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लगी ये कार्डिगन और कम फ्रॉक की बुनाई आपको? लगी ना आपको बहुत इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये कार्डिगन कम फ्रॉक कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप सभी को पता ही है। आपके लिए एक लाइक होगा लेकिन मुझे आपका एक लाइक आगे बढ़ते रहने और नई नई वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता रहता है। तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ और आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करिएगा। नई नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।